हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 8, इसके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन हम मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर आपका उसी लेवल का सेट किया जाता है जिस लेवल का पेपर आपके आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना ना भूले। प्रत्येक क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। 10 सेकंड का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा। सभी को आंसर कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है कि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से एक धनराशि 3 वर्ष बाद 2360 रुपए हो जाती है। वह धनराशि क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से कोई एक धनराशि है जो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 2360 रुपए हो जाती है। आपसे पूछा है कि वह धनराशि क्या है, मतलब मूलधन आपसे पूछा है। तो सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि दर कितनी है, 6% वार्षिक दर, इसका मतलब क्या हुआ कि वो धनराशि है वो 1 साल में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? 6% बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं कि तीन वर्ष बाद, तो 3 साल में कितनी बढ़ जाएगी? अगर 1 साल में 6% बढ़ रहा है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा? 18%। 1 साल में 6, 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा? 18%। कोई भी धनराशि होती है वो अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। उस धनराशि में कितनी की वृद्धि होगी? 6 या 18, मतलब 18% की वृद्धि हो गई। कितनी होगी? 18% की वृद्धि होगी। तो कितना हो गया? 118%। 118% का मान कितना है? 2360 रुपए। 118% है 2360 रुपए। अगर मैं बात करूं 1% कितना होगा, तो 1% के लिए क्या करोगे? 2360 में भाग लगाना है किसका? 118 का भाग लगाना है। 118 का भाग लगा दिया। अगर मैं बात करूं ये 1% है, धनराशि अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो अपने को 100% का मान निकालना है। 100% बराबर कितना हो जाएगा? यहां क्या कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब इनको क्या करना है? काटना है। 118 दूनी, देखिए बिल्कुल कट रहा है। 118 दूनी 236, कितने आगे? 20। 20 को 100 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा? 2000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपकी जो धनराशि है वो कितनी है? 2000। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब कुछ भाई क्वेश्चन करने वाले हैं कि सर फॉर्मूले से नहीं बताया। चलिए अब फॉर्मूले से भी हल कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अपने को निकालना है क्या? मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन गुणा 100 बट्टे में क्या करोगे? 100 प्लस दर गुणा समय। क्लियर है सभी को? अगर आपको मूलधन निकालना है, मिश्र धन दिया हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुणा 100 बट्टे में होता है 100 प्लस दर गुणा समय। अब देखिए यहां पर मिश्र धन कितना दे रखा है? मिश्र धन आपको दे रखा है 2360 रुपए। 2360 गुणा 100 बट्टे में क्या? 100 प्लस दर गुणा समय। तो वही बात आ गई, दर और समय को गुणा करना है, 100 में जोड़ना है। दर क्या आपकी? 6%। समय कितना है? 3 वर्ष। 6 को 3 से गुणा कर दिया, 18। 18 में क्या जोड़ना है? 100 जोड़ना है। नीचे कितना आ जाएगा? 118। सेम वही आपका है या नहीं है? इसको काटने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बता दें। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना ना भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। और अगर मेरी क्लास में आप जब भी पहुंचो तो पेन और कॉपी सभी के हाथ में होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कोशिश करना। अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो आप मैथ नहीं सीख सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी को आंसर कमेंट करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 32। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो। 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 0.25, 0.25%। ऑप्शन बी आपको दे रखा था
56.25%, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 25.25%, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट कर दें, ओनली 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलो। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, 9/16 को किस में बदलना है, दर प्रतिशत में बदलना है, मतलब आपको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो 9/16 गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब आप यहां देख रहे हो किसके पहाड़े से किसकी टेबल से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से मैंने काट दिया, 4 चौके 16, और 4 का भाग इसमें दें कितनी बार चला गया, 25 बार। अब 25 को 9 से गुणा कर दें, कितना आएगा 225, और 225 में किसका भाग लगाना है, 4 का भाग लगाना है। 4 का भाग लगाएं कितनी बार जाएगा, 4 5 चले गए 20 बार, और 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, और फिर बच के 2, 4 5 20, 56.25% आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं आपके पेपर के लेवल के क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन इसी लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ एक टेक्निकल के पेपर में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस संडे को हम टेक्निकल का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया कि मान ज्ञात करें। क्या दे रखा है, 6 + 9/3 गुणा 2 का मान ज्ञात करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आंसर कुछ लोग गलत करने वाले हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। ऑप्शन क्यों रख रहा हूं कि जब भी आप पेपर देने जाओगे 4 ऑप्शन आपके सामने होते हैं, आप करते हैं ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन का आंसर क्या करते हैं, गलत करते हैं। आपको ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपको आ रहा है, उसके बाद भी आप गलत करते हैं। कारण क्या है उसका, ऑप्शन देखते आप घबरा जाते हैं। चलिए 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 10, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 18, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 12, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा जल्दी से कमेंट कर दें, ओनली 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें, और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर करना है। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का काम मेरा है, लेकिन शेयर करने का काम आपका है, इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपने मॉडल पेपर नहीं देखे हैं, नहीं मॉडल पेपर किए हैं, तो आज ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको 8 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करते हैं। 6 + 9/3 गुणा 2 का मान ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें प्लस माइनस गुणा भाग या ब्रैकेट हो, तो सबसे पहले करते हैं ब्रैकेट। अगर गुणा भाग प्लस माइनस की बात करूं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको भाग करना है। भाग के बाद क्या करना है, गुणा करना है। गुणा के बाद करना है प्लस और माइनस। क्लियर है सभी को। अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले भाग कहां पर है, यहां पर है। आपको सिर्फ ये सोल्व करना है। 6 का 6 लिखो, प्लस 9 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा, 3 गुणा 2। अब क्या करना है, अब करना आपको गुणा। तो 6 + 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 6 जोड़ दिया कितना आ गया, 12 आपका आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देखते ही क्वेश्चन को पढ़ने से सीधा आंसर कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी जब मॉडल पेपर मैंने लिया था उस टाइम काफी भाइयों ने गलत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि 10 आदमी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, 10 आदमी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ उसी कार्य को 20 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे।
कितने दिनों में पूरा करेंगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन का सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है यदि 10 आदमी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं तो बताओ 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 5 दिन, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 10 दिन, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 15 दिन और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 20 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आप लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज से आपका आंसर हो जाएगा कि 10 आदमी हैं एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं। आपसे पूछा है कि आदमी अगर 20 हो जाए तो काम कितने दिनों में करेंगे? पहले आदमी कितने थे? 10 थे, अब कितने हो गए? 20। आदमी क्या हो गए? दुगने हो गए, तो समय कितना लगेगा? आधा लगेगा। पहले कितना दिन लग रहा था? 10 दिन का समय लग रहा था, अब कितने दिन का समय लगेगा? 5 दिन का समय लगेगा। आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगर इसको मेथड से करें तो कैसे करेंगे? 10 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक आदमी इस काम को कितने दिनों में करेगा? एक आदमी को लगेगा 10 गुना अधिक समय, कि 10 आदमी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं। अगर एक आदमी इस पूरे काम को करे तो कितना समय लगेगा? 10 गुना अधिक लगेगा। अब आपसे पूछा है कि 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? क्या पूछा है? 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 10 गुना 10, ये एक व्यक्ति को, एक आदमी को टाइम लग रहा है। अगर 20 आदमी आ गए तो क्या कर देंगे? 20 से भाग कर देंगे, 10 दूनी 20 और 2 के पहाड़े से काट दिया 10 को। कितना आंसर आ गया? 5 दिन आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 35। और इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक लगभग मोस्टली मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और जो क्वेश्चन मैं अभी रखने वाला हूं, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, काफी टाइप के, इसी टाइप के काफी क्वेश्चन करवा चुका हूं। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 35, 90 मीटर प्रति सेकंड क्या दे रखा है? 90 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूजन होते हैं। कहां पर कंफ्यूज होता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। अभी बोल रहा हूं, जब भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो सिर्फ आपको एक कंफ्यूजन होता है कि 5/18 से गुणा करें या 18/5 से गुणा करें। जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। चार ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए दे रखा था आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 324 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 180 किलोमीटर प्रति घंटा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे कि 90 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में बदलो। और आर्मी जीडी के पेपर में अगर बात करूं मैं समय और दूरी से, मोस्टली यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 90 मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। मैंने आपको क्या बताया था? मीटर छोटा है, किलोमीटर क्या होता है? बड़ा होता है। अगर छोटे को बड़े में बदलना है तो ऊपर क्या रहेगा? बड़ी संख्या रहेगी 18 रहेगा और नीचे क्या रहेगा? 5 रहेगा। किसको बदलना है? 90 मीटर प्रति सेकंड को, तो गुणा कर दिया किससे? 18/5 से गुणा करना है। 5 के पहाड़े से 5 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 18 बार। 18 पंजे 90 होते हैं। 18 को 18 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 324 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अब देखिए, मैं क्लास में बार बार आपको बोलता हूं कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या याद है तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो आपका क्या कुछ ही सेकंड में सोल्व हो जाएगा। अब देखिए, यहां 18 की अगर वर्ग संख्या आपको याद है तो 18 को 18 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 324 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन भी आपका सही होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दें और सेशन को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
सेशन को इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। आपके एक शेयर से ये सेशन वहां पहुंच सकता है, उस भाई के पास पहुंच सकता है जिसे वास्तव में एक अच्छे क्लास की जरूरत है। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है कि 18 सेंटीमीटर लंबे 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत के अंतर्गत आपको क्या करना है? बड़े से बड़ा वृत्त खींचना है और उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए आपको दे रखा था 49 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 378 वर्ग सेंटीमीटर और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 1078 वर्ग सेंटीमीटर। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करूं मैं आपके पेपर में अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उनमें से एक क्वेश्चन ये है। 18 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत क्या करना है? आपको एक बड़े से बड़ा वृत्त लेना है और उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि यह आयत क्या होता है। आयत क्या होता है? एक चार भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ये भुजा इसके बराबर रहेगी, ये भुजा इसके बराबर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। आयत क्या बताया मैंने कि चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां आपको दे रखा है कि 18 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये भुजा कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। ये जो चौड़ाई है इसकी कितनी देर की है? 14 सेंटीमीटर देर की है। अब आपसे क्या बोला गया है कि इसके अंदर आपको एक बड़े से बड़ा वृत्त लेना है। तो वृत्त क्या ले लिया मैंने? ये वृत्त ले लिया, इसके अंदर ये वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो लंबाई है ये कितना है? आप कहोगे सर ये है 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका वृत्त का क्या है? ये वृत्त का है व्यास। और अगर मैं त्रिज्या की बात करूं तो त्रिज्या कितनी होती है? व्यास का आधा होता है। तो इस वृत्त की अगर मैं व्यास की बात करूं, व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। अगर बात करूं मैं त्रिज्या की कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, रेडियस क्या होगी, आर क्या रहेगा, तो व्यास का क्या करना है? आधा करना है। व्यास ये पूरा है, इसका क्या करना है? आधा करना है। तो व्यास बट्टे 2 करना है। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या रहेगा? व्यास बट्टे 2, मतलब क्या हो गया? 14 में किसका भाग लगाना है? 2 का। तो आपकी जो रेडियस है वो कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर आपकी आ गई। यह आ गई वृत्त की त्रिज्या, रेडियस आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। तो यहां पाई का मान हो गया 22/7। आर कितना आपका? आर यहां हमने निकाला था 7 सेंटीमीटर। 7 गुणा 7, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? आर को आर से गुणा करना है। तो 7 से 7 काट दिया, 22 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, एक केरी, 7 दूनी 14 और एक कितना हो गया? 15। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन पी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 37। शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 भी। अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक करें और सेशन को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया कि एक आदमी
एक आदमी को एक घड़ी 330 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि हुई। बेचने पर 20 रुपए की हानि हुई, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा है कि हानि हुई है वो कितने प्रतिशत हुई। चार ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है 3.45%, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 5%, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 5.71% और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 9.45%। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। एक आदमी को एक घड़ी 330 रुपए में बेचने पर 20 रुपए की हानि हुई। तो आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? हानि बट्टा क्रय मूल्य। क्या करते हैं? हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा क्या करते हैं? 100 करते हैं। हानि और लाभ दोनों ही अगर प्रतिशत निकालना है तो किस पर निकलते हैं? क्रय मूल्य पर निकलते हैं। मैं आपसे पूछूं कि एक आदमी एक घड़ी कितने रुपए में बेची है? 330 रुपए में बेचा है, तो ये क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। तो यहां पर विक्रय मूल्य है 330 रुपए, हानि कितने की हुई? 20 रुपए की हानि हुई है। अब मैं आपसे पूछूं कि खरीदा कितने में था? क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर खरीदते हैं, तो कितने में खरीदा होगा? 330 में भाई साहब ने बेच दिया, तो हानि कितने को हुई? 20 रुपए। ये 20 रुपए कहां से भुगत रहा है? अपने घर से, अपनी जेब से भुगत रहा है। तो कितने में खरीदा होगा? 330 में बेचा, हानि जोड़ दो 20 रुपए, 350 में खरीदा था। कितने में खरीदा? 350 रुपए में खरीदा था। 330 में बेचने पर 20 की हानि होती है, तो 350 में खरीदा है। 350 रुपए क्या है? आपका क्रय मूल्य है। 350 में खरीदा था, 20 की हानि होगी किस पर? 350 पर। प्रतिशत में बदलना है इसलिए करते हैं 100 से गुणा। फॉर्मूला आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कोई जरूरी नहीं है कि 20 की हानि हो रही है किस मूल्य पर? 350 पर। प्रतिशत में बदलना है इसलिए 100 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0 काट दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5 के पाड़े से काट दिया, 5 दूनी 10 और 5 साते 35। 20 को 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया? 40। 40 में किसका भाग लगाना है? 7 का भाग लगाना है। 7 का भाग लगाएं, कितनी बार जाएगा? 7 5 35, कितने बच गए? 5 और 7 5 35, 5 साते कितने हो जाएंगे? 35 और कितने बच गए? 1। तो कौन सा आंसर रहेगा? 5.71। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्या करना था? 40 में 7 का भाग देना था, कितना आंसर आएगा? 5.71% आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इस क्वेश्चन का भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया कि एक व्यक्ति की सैलरी, एक व्यक्ति की सैलरी 18,000 रुपए है। कितना है? 18,000 रुपए है। यदि सैलरी में 10% की वृद्धि हो जाए, यदि सैलरी में 10% की वृद्धि हो जाए, वृद्धि हो जाए तो नई सैलरी कितनी होगी? नई सैलरी कितनी होगी? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दें कि एक व्यक्ति की सैलरी कितनी है? 18,000 रुपए है, 10% की वृद्धि होगी तो नई सैलरी क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 19,000, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 19,800 और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 25,000
और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 23,000। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर दें। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक व्यक्ति की सैलरी 18,000 रुपए है, सैलरी में कितनी वृद्धि होगी? 10% की वृद्धि होगी। आपसे पूछा है कि नई सैलरी क्या है, कि वृद्धि होने के बाद सैलरी क्या है। तो देखिए पहले सैलरी कितनी थी? 18,000 रुपए था। कितने की वृद्धि हुई? 10% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले क्या कर लें आप? इसका 10% निकाल लें। तो 18,000 का 10% निकालना है तो 10 बट्टे क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। कितना आ गया? 1800। तो ये 1800 रुपए की क्या हुई है? सैलरी में वृद्धि हुई है। पहले सैलरी कितनी थी? 18,000 थी। कितनी थी? 18,000। और 18,000 में कितने की वृद्धि हो गई? 1800 की वृद्धि हो गई। कितने हो गए? 19,800 रुपए। 19,800 रुपए क्या होगी? नई सैलरी होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेने। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद प्रत्येक क्वेश्चन को आप रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके है औसत और अनुपात से संबंधित, दोनों चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। सभी को आंसर कमेंट करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। अगर आपने मेरा जो मैथ का सेशन चलता है वो अगर अटेंड किया तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया कि 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु, औसत आयु 18 वर्ष है। औसत आयु 18 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:3:4 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि छोटे लड़के की आयु क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है? छोटे लड़के की आयु क्या है? छोटे लड़के की आयु क्या है? चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सभी का कमेंट में चाहिए। और एक क्वेश्चन मेरा आपसे यह भी है कि बड़े लड़के की आयु क्या है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि बड़े लड़के की आयु क्या है, दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपको ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? ऑप्शन ए में आपको दे रखा है 6 वर्ष, ऑप्शन बी में आपको दे रखा है 12 वर्ष, ऑप्शन सी में दे रखा है 15 वर्ष और ऑप्शन डी में आपको दे रखा है 20 वर्ष। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कौन कमेंट करते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु आपको दे रखी है 18 वर्ष और तीनों की जो आयु है उनका अनुपात आपको दे रखा है। आपसे पूछा है कि छोटे लड़के की आयु क्या होगी। अगर आपने अनुपात, समानुपात और औसत दोनों क्लास प्रॉपरली अटेंड किया है, 0 से लेकर हाई लेवल तक के सभी क्वेश्चन किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? देखिए कितने लड़के हैं? 3 लड़के। औसत कितना दे रखा है? 18 वर्ष। 3 लड़कों का औसत 18 वर्ष दे रखा है, तो 3 लड़कों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 18 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 18 3 कितने होते हैं? 54 होते हैं। तो 54 वर्ष क्या आ गया? लड़कों की कुल आयु। अब देखिए आपको क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। तीनों का अनुपात दे रखा है 2:3:4। मैं आपसे पूछूं कि अनुपात का योग कितना रहेगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9। अनुपात कितना रहेगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो 9 अनुपात का मान, 9 अनुपात क्या है? अनुपात का कुल है, तो मैं उनकी कुल आयु के बराबर रख सकता हूं। 9 अनुपात का मान कितना होगा? 54 होगा। अगर मैं बात करूं कि 1 अनुपात का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 54 में 9 का भाग लगा दें, कितना आएगा? 6 आएगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि छोटे लड़के की आयु बताओ। छोटे लड़के की आयु आपसे पूछा है, तो छोटे लड़के का अनुपात कितना है? सबसे छोटा अनुपात 2। तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 6 गुणा 2। 1 अनुपात का मान 6 है, 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 12। तो 12 वर्ष आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछा था कि बड़े लड़के की आयु बताओ,
तो बड़े लड़के का अनुपात कितना है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 4 अनुपात बड़ा है। तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान है 6, तो 6 गुणा 4, 6 चौके कितने हो जाएंगे, 24 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय और कार्य से। ये टॉपिक भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इस क्वेश्चन का भी मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ए किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर 40, ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितने दिनों में, 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे किसी ने पूछा है बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। जल्दी से आंसर कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। आपसे पूछा है तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ऑप्शन ए में था 8 दिन, ऑप्शन बी आपको दे रखा था 10 दिन, ऑप्शन सी आपको दे रखा था 15 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन और ऑप्शन डी आपको दे रखा था 4 दिन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। ए किसी कार्य को 12 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मुझे सभी का आंसर कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आज ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी आर्मी मैथ क्लास नाम से, वहां पर इस टॉपिक की आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की सभी क्लासें मिल जाएंगी। अब करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कौन कौन है, एक ए है और एक है बी। ए कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में, बी कितने दिनों में कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि कुल काम निकाल लीजिए। कुल काम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा। बड़ी संख्या 24 है, क्या 24 में 12 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो आपका एलसीएम क्या रहेगा, 24 रहेगा। अब ये आ गया आपका टोटल वर्क, कुल काम आ गया। अब क्या निकालना है, कार्य क्षमता निकालना है, कैपेसिटी आपको निकालना है। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं कि काम है 24 काम को एक कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेगा, 24 में 12 का भाग लगा दिया, कितना आ गया, 2 काम आ गया। मतलब ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितने करेगा, टोटल 24 काम 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम। 24 में 24 का भाग लगा दिया, कितना आएगा, 1 काम आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं। तो आप कहोगे सर ए एक दिन में 2 करता है, बी एक दिन में 1 करता है। दोनों अगर 7 काम करें तो एक दिन में कितने काम करेंगे, 3 काम करें। कितने काम करेंगे, 3 काम। लेकिन काम कितने करने हैं, काम करने हैं 24। इन दोनों भाई साहब को काम कितने करने हैं, 24 काम करने हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं। 3 का भाग लगा दिया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनुपात से संबंधित, और ये क्वेश्चन भी टाइप नंबर 1 के अंदर मैंने काफी प्रैक्टिस करवाई है, इसलिए सभी का आंसर कमेंट में चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर मैथ की क्लास में रहते हैं, तो मोस्टली आपके सभी क्वेश्चन सही हो सकते हैं।
कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, हर क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। एक बार कमेंट करके बता दे कि प्रत्येक क्वेश्चन आप 10 सेकंड में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये भी कमेंट करके बता दे कि YouTube पर आपको आर्मी के लिए ऐसे ऑफलाइन बैच की तरह कहीं भी क्लास अवेलेबल है क्या, जल्दी से कमेंट करके बता दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि x अनुपात y आपको दे रखा है 2:5 तथा y अनुपात z आपको दे रखा है कितना, 1:2। आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z बताएं। x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? चारों ऑप्शन भी आपके सामने रख देता हूं मैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 2:5:10। ऑप्शन बी आपको दे रखा था 2:5:2। ऑप्शन सी आपको दे रखा था 10:2:5। ऑप्शन डी आपको दे रखा था 2:2:5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट कर दें। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। बहुत ही आप अच्छी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन की आपको मैं करवा चुका हूं। सभी का आंसर कमेंट में 10 सेकंड में। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, x अनुपात y दे रखा है, y अनुपात z दे रखा है 1:2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको x y और z क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखिए पहले x अनुपात y कितना दे रखा है, 2:5 दे रखा है। तो 2 को कहां लिखोगे, x के नीचे, 5 को कहां लिखोगे, y के नीचे। पहले आपको x अनुपात y दे रखा था 2:5, लिख दिया, x के नीचे 2 लिख दिया, y के नीचे 5 लिख दिया। सेकंड आपको क्या दे रखा है, y अनुपात z कितना, 1:2 दे रखा है। इसको लिखना है सेकंड लाइन में, y का कितना लिखना है, 1 लिखना है, z के लिए कितना लिखना है, z के नीचे लिखना है 2। अब देखिए ये खाली जगह यहां पर है, एक खाली जगह यहां पर है। क्या बताया था, अगर प्लॉट खाली है, खाली जगह पड़ी है, तो कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। इसका पड़ोसी कौन है, 1 है, तो यहां पर कब्जा कर लिया 1 ने। यहां खाली जगह पड़ोसी कौन है, 5 है, तो यहां पर कब्जा कौन करेगा, 5 करेगा। अब क्या बताया था, कट रहा हो तो काट दो, यहां पर नहीं कट रहा तो गुणा कर दो। 2 को 1 से गुणा 2, 5 को 1 से गुणा कर दिया 5, 5 को 2 से गुणा कर दिया 10। आपका आंसर कितना आ गया, 2:5:10। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औसत से संबंधित, एवरेज से संबंधित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया वर्गों का अनुपात। सभी को याद होना चाहिए कि वर्गों का, किसी भी संख्या के प्रथम संख्याओं के वर्गों का अगर औसत निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, वर्गों का औसत कितना होगा। शानदार क्वेश्चन है, शानदार तरीके से आपको करना है। 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। जब औसत टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक स्पेशल टाइप रख के ये क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवाए थे। 10 सेकंड में सभी का आंसर कमेंट में होना चाहिए। ऑप्शन आपको दे देता हूं, ऑप्शन ए में था 35.5, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 36, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 37.5 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 38.5। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अब आपसे पूछा है कि उनके वर्गों का औसत बताओ। तो प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बताया था, n+1 इंटू 2n+1 बट्टे क्या करना है आपको, 6 करना है। कोई दिक्कत, n+1 इंटू 2n+1 बट्टे में क्या करना है, 6 करना है। n कितना है यहां पर, प्रथम 10 का पूछा है, कितने का पूछा है, प्रथम 10 का, तो n का मान कितना है यहां पर, 10 है। अब इस फॉर्मूले में रख दें, 10 + 1 कितना हो गया, 11। 2n का मतलब क्या होता है, 2 गुणा n होता है, तो n कितना है, 10 है, 10 को 2 से गुणा कर दिया 20 और 1 प्लस कर दिया 21/6।
6। अब क्या करना है, काटना, आंसर आपका सामने रहेगा। 3 के पाड़े से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 साते 21। 11 को 7 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, सतंतर। सतंतर में किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगा देंगे। 2 तिया 6, 2 8 16 और 0.5 38.5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल लेना आपके पेपर में, ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको एक चीज पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 43, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग आपको दे रखा है 105 डिग्री है, तो तीसरे कोण का मान कितना होगा, तो तीसरे कोण का मान क्या होगा। चारों ऑप्शन आपको मैं देने वाला हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होनी जरूरी है, और जो मैं 7 बजे वाली क्लास है उसमें डेली आपको बताता हूं कि कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है। चलिए ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 65 डिग्री, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 75 डिग्री, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 45 डिग्री और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 90 डिग्री। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग आपको कितना दे रखा है, 105 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि यह त्रिभुज क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई भी आकृति है, 3 भुजाओं से घिरी हुई कोई आकृति है, उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। त्रिभुज मान लीजिए कि यह कोई त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। अगर मैं बात करूं इसके कोणों की, तो कोण कितने हैं, 3 कोण बनते हैं। एक त्रिभुज में कोण कितने बनते हैं, 3 कोण बनते हैं। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। मान लिया कि एक ये ए है, ये है बी और ये है सी। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 कोणों का योग कितना दे रखा है, 105 डिग्री दे रखा है। तो तीसरा क्या होगा, 105 इससे माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, 75 डिग्री। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। अगर बात करूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 2 का योग आपको दे रखा है 105 डिग्री, तीसरा आपको निकालना है, 180 से 105 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 75 डिग्री आपका आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, प्रतिशत से संबंधित है। आपका जब ये पेपर सेट किया जाता है तो कोशिश ये रहती है कि उसी लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाए जिस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और मेरी हर कोशिश ये रहती है कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक से एक सेलेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, प्रतिशत से संबंधित। जल्दी से आंसर कमेंट कर देना। 1200 का 25% प्लस 2500 का 25% कितना होगा। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 400, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 600, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 800 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 925। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 1200 का 25% प्लस 2500 का 25% कितना होगा। शानदार क्वेश्चन है, आप 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कर सकते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहली बात तो 25%, अगर मैं भिन्न में बात करूं तो 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। आप सिंपली कर सकते हैं कि 1200 का 1/4 और 2500 का 1/4 कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट प्रतिशत वाले से करूं तो 1200 का क्या करना है, 25%। तो इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में 100 करते हैं। तो यहां भी 100 कर दिया और यहां भी क्या कर दिया, 100 कर दिया। इन 2 जीरो से क्या कर दिए, ये 2 जीरो काट दिए। 25 को 12 से गुणा करेंगे
तो 25 दूनी 50 का 0 कैरी 5, 25 एकम 25 और 5 कितने हो गए 30 हो गए, प्लस 300 ये आ गया। इसका अगर बात करें तो 2 0 से 2 0, 25 को 25 से गुणा करें कितना आएगा 625। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग संख्या आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 30 तक अगर वर्ग संख्या याद है तो यहां देखिए 25 को 25 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 25 को 25 से करें कितना आएगा 625, 625 में 300 ऐड करें कितना आ जाएगा 925 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि दो विषम संख्याओं का योग। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दो विषम संख्या, क्वेश्चन नंबर 45, दो विषम संख्याओं का, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा खालिस्तान होता है। अब देखिए चारों ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। पहले ऑप्शन में दे रखा था विषम संख्या, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था सम संख्या, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था सम या विषम, और ऑप्शन डी आपको था पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है दो विषम संख्याओं का योग, कोई भी दो विषम संख्या मान लीजिए, एक मान लिया और एक मान लिया 3, कितना होगा 4 होगा। अगर मैं 7 और 9 को लूं तो कितना आएगा 16 आएगा। आप देख रहे हैं ये क्या है सम संख्या है, तो हमेशा दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है सम संख्या होता है। तो अब हमने 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन कर लिए, अब डिस्कशन करने वाले हैं 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो सेशन को छोड़कर मत जाना, सेशन के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया कोडिंग और डिकोडिंग से किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में डीबीओ को ईईटी लिखा जाए, टी लिखा है, तो सीबीआई को क्या लिखा जाएगा, सीबीआई को क्या लिखेंगे, चार ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जब तक चार ऑप्शन लिखूं सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था डीडीएन, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था डीओएन, और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था डीबीएन, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था डीईएन। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या पूछा है कि किसी सांकेतिक भाषा में आपको क्या दे रखा है कि डीबीओ को क्या लिखा है ईईटी लिखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, अरेंज करना है, आपको क्या करना है डीबीओ लिखना है। इसको क्या लिखा है ई और टी लिखा है। अब मैं आपसे पूछूं कि डी अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। ई कितने पर आता है 5 पर आता है। बी कितने पर आता है 2 पर आता है, और ई कितने पर आता है 5 पर आता है। अगर ओ की बात करूं तो ओ 15 पर आता है और टी 20 20 पर आता है। क्लियर है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो ये टॉपिक जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारे अल्फाबेट कितने नंबर पर आता है 1 मिनट में आपको सभी याद करवा दूंगा। तो देखिए डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, मतलब कितना प्लस किया है 1 प्लस किया। बी 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, कितना प्लस किया 3 प्लस किया। यहां पर ओ है 15 पर और टी कितने पर है 20 पर है, कितना प्लस किया 5 प्लस किया। ये खेल किया है। सेम आपको यहां करना है, किसमें सीबीआई में करना है, सीबीआई। सी कितने नंबर पर आता है 3 पर आता है, बी आता है 2 पर, और आई आता है 9 पर। अब देखिए क्या दे रखा है, यहां पर पहले में कितने प्लस किए हैं 1 प्लस किया है, तो 3 और 1 4, यहां 1 प्लस करना है, यहां पर 3 प्लस करना है, और यहां पर कितने प्लस करने हैं 5 प्लस करके लिख रहे हैं। तो सी है 3 नंबर पर, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा। 4 कौन से नंबर पर, मतलब 4 नंबर पर अल्फाबेट में क्या आता है डी आता है। क्लियर है। यहां पर देखिए बी कितने नंबर पर है 2 पर, इसमें अगर 3 जोड़ दे तो 5, और 5 पर क्या आता है ई आता है। यहां आई 9 पर, 9 में 5 जोड़ देंगे 14, और 14 नंबर पर क्या आता है एन आता है। तो डीईएन ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे संबंधित पूछा गया, किससे संबंधित है? सीरीज से, श्रृंखला से संबंधित एक क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, चारों ऑप्शन आपको सामने रहेंगे। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्रम को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया है कि क्रम को पूरा करें। आपको दे रखा है 5, 11, 21, 43 और यहां पर है खाली। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था 85, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था 86 और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था 87 और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था 45। सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या रहेगा? 5, 11, 21, 43, आगे जो खाली जगह है यहां पर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या दे रखा था कि दिए गए विकल्पों में से क्रम को पूरा करें, क्रम को पूरा करें। कि जो सीरीज चल रही है आपको क्या करना है? इससे पूरा करना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है? आपको अरेंज करना है कि 5, 11, थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, आपको लिखना है 5, 11 और ये कितना था? 21। 5, 11, 21 और 43। अब आप देख रहे हो क्या यहां प्लस का खेल है? क्या नहीं है। संख्या देखिए, 5 से 11, 11 से 21, 21 से 43, मतलब जल्दी जल्दी क्या हो रही हैं? बड़ी हो रही हैं। तो हो सकता है क्या किया जाए? इसमें गुणा किया हो। तो देखिए ये आपको दुगुना दिखाई दे रहा है क्या? दुगुने से एक ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो मतलब यहां 2 से गुणा करके एक प्लस कर दिया। 5 दूनी 10 और 1 11। अब देखिए दुगुने से एक कम दिख रहा है कि 11 को 2 से गुणा कर दिया, 11 दूनी 22 और 1 माइनस कर दिया। अब यहां देखिए प्लस क्या है, यहां माइनस क्या है, तो यहां खेल बनना चाहिए किसका? प्लस का। अगर बनता है तो आगे आप कर सकते हैं, नहीं बनता है तो ये सीरीज अपनी क्या है? गलत है। कुछ और ट्राई करना होगा। तो 21 को 2 से गुणा करते हैं, 21 दूनी 42 और 1 जोड़ दिया, यही खेल बन रहा है। आगे आपको क्या करना है? पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अब क्या करना है? 2 से गुणा करके 1 माइनस करना है। तो 43 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 86 और 86 से 1 माइनस कर देंगे 85। 43 को 2 से गुणा कर दिया 6 और 1 माइनस कर दिया 85। आपका राइट आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे संबंधित है रक्त संबंध से। कौन से टॉपिक से संबंधित है? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से संबंधित है। शानदार क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन भी आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया कि एक फोटो में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए सोहन ने कहा, संकेत करते हुए सोहन ने कहा, वह मेरी पुत्री के पिता, वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। सोहन उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोहन उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। चारों ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं और करके दिखाऊंगा कैसे आपको करना है। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था भतीजा, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था दामाद और ऑप्शन सी में आपको दे रखा था पुत्र और ऑप्शन डी आपको दे रखा था पिता। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दें। शानदार सा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा है कि एक फोटो में एक पुरुष की ओर, मान लीजिए कोई फोटो लगी हुई है वहां पर और उसमें संकेत करते हुए किसने कहा? सोहन ने कहा। एक फोटो में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, मान लीजिए वहां क्या लगी हुई है? फोटो लगी हुई है। संकेत उस फोटो की ओर संकेत करते हुए किसने कहा है? सोहन ने कहा है। सोहन ने क्या कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। तो ये मानिए मेरी पुत्री, आप अपने को मान लीजिए वह मेरी पुत्री के पिता,
मेरी पुत्री और उसके पिता कौन हो गया, मैं खुद हो गया। आप खुद पर मान लें कि वह, यहां से आप देखिए, यहां से मेरी पुत्री के पिता, मेरी पुत्री के पिता, यहां से क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। मान लीजिए मेरी पुत्री और पुत्री के पिता, मेरी पुत्री, पुत्री के पिता कौन हो गया, मैं खुद हो गया, मतलब मैं समय हो गया। समय का पुत्र, वो जो फोटो में है वो क्या है, मेरा पुत्र, मतलब सोहन क्या बोल रहा है कि मेरा पुत्र है, तो सोहन क्या लगा, सोहन लगा भाई पिता। आपसे क्या पूछा था, सोहन उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, मतलब उस पुरुष का सोहन क्या लगा, पिता लगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शानदार क्वेश्चन है, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है, रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूं, सभी को आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन और डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, यदि मंजीत फौजी, यदि मंजीत फौजी एक पंक्ति में, एक पंक्ति में एक सिरे से, एक सिरे से, एक सिरे से सातवें स्थान, सातवें स्थान पर और दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से 17वें स्थान पर, 17वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं। शानदार क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है। जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग या अगर बात करूं दिशा से संबंधित एक क्वेश्चन 100% मिलता है। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 25, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 23, ऑप्शन डी आपको दे रखा है 22। आज के बाद अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो कभी गलत नहीं होगा। एक बार सभी के सभी बोर्ड पर ध्यान दें कि यदि मंजीत फौजी एक पंक्ति में एक सिरे से, मान लीजिए इस सिरे से मंजीत कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान से, और इस सिरे से मतलब इस तरफ से मंजीत का कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है। अब देखिए मैं आपसे पूछूं कि इस तरफ से मंजीत फौजी कितने स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, तो मंजीत के इस तरफ कितने बैठे हैं, 6 बंदे बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 6 बैठे हैं। अगर बात करूं मैं इस तरफ से तो कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर। तो मंजीत के इस तरफ कितने बैठे हैं, आप कहोगे सर 16 बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 16 बैठे हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि एक सिरे से मंजीत का कौन सा स्थान है, 7वां, दूसरे सिरे से 17वां है। तो इस तरफ से 7वें स्थान पर है, तो इस तरफ कितने बैठे हैं, 6 बैठे हैं। अगर इस तरफ से बात करूं 17वें स्थान पर है, तो मंजीत के इस तरफ कितने बैठे हैं, 16 बैठे हैं। तो एक ही हो गया मंजीत खुद, एक कौन हो गया, मंजीत खुद हो गया। अब इनको जोड़ दो, 16 और 6 कितने हो गए, 22, और 1 कितने हो गए, 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। तो टोटल कितने हो गए, मंजीत के इस तरफ 6, मंजीत के इस तरफ 16 बैठे हैं। 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 और 1 कितने हो गए, 23। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 50, और यह क्वेश्चन है आपका दिशा परीक्षण से संबंधित। सभी का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जाता है। रीजनिंग में देखिए, एक तो रैंकिंग से संबंधित, एक श्रृंखला से संबंधित और एक दिशा से संबंधित हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। विक्रम अपने घर से, विक्रम अपने घर से, विक्रम अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। किस दिशा में चला,
पूर्व दिशा में चला। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिर बाईं ओर मुड़कर, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। आगे क्या दे रखा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बताओ अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है। क्या पूछा है, बताओ अब वह किस दिशा का सामना कर रहा है, किस दिशा का सामना कर रहा है। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, दिशा परीक्षण से संबंधित ये क्वेश्चन है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सभी का चाहिए 10 सेकंड में। चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा था उत्तर दिशा, ऑप्शन बी में आपको दे रखा था दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी में आपको दे रखा था पूर्व दिशा, और ऑप्शन डी में आपको दे रखा था पश्चिम दिशा। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है कि विक्रम अपने घर से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, और फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वह किस दिशा का सामना कर रहा है। तो यह क्वेश्चन करने से पहले आपको बेसिक पता होना जरूरी है दिशाओं से संबंधित, कि जो ऊपर वाली दिशा होती है ये कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है, ये होती है दक्षिण दिशा, और ये होती है पूर्व दिशा, और ये कौन सी होती है, पश्चिम दिशा होती है। क्लियर है क्या सभी को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विक्रम अपने घर से, मान लिया ये विक्रम भाई साहब का घर है, घर से निकलकर 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। तो पूर्व दिशा ये है, कितने चला, 10 किलोमीटर चला। यहां से बाईं ओर मुड़कर, देखिए आपको क्या दे रखा है, फिर बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर। अब बाईं ओर है तो बाएं से याद रखना एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा, ये है बाईं ओर। कितना चला, 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, फिर यहां से बाईं ओर मुड़कर कितना चला, 5 किलोमीटर चला। कितना चला, 5 किलोमीटर चला। अब वो किस दिशा का सामना कर रहा है, इस दिशा में जा रहा है, नहीं जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो ये कौन सी दिशा होगी, ये होगी कौन सी, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये होगी आपकी पश्चिम दिशा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। तो आज के इस सेशन में 15 क्वेश्चन हमने मैथ्स के डिस्कशन किए हैं और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन किया है। मॉडल पेपर नंबर 8, अगर आपने 8 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और नोट्स अपडेट किए जाते हैं, आप टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है नेक्स्ट सेशन में आने के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।